पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और वो उनके साथ में चल पड़ी। चलते चलते गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान किया हुआ है या नहीं? बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया और वह उनके समक्ष आ गई। बुढ़िया इस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत बोले, कुत्तों को दान किया था? बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो रास्ते से हट गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ी तो रास्ते में उसके सिर पे कौवे ने चोंच मारना चालू कर दिया। यमदूत बोले, माई, ब्राह्मण की बेटी के सिर पे तेल लगाया था? बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारना बंद कर दिया। कुछ आगे बढ़े तो बुढ़िया के सिर पे कांटे चुभने लगे। यमदूत फिर से बोले, माई, किसी को खटाऊ दान किया था? बुढ़िया ने ध्यान किया तो खटाऊ उनके पैरों में आ गए। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी। जब यमलोक लेके गए तो चित्रगुप्त जी महाराज बोले, हे धर्मराज जी महाराज, बुढ़िया ने दान पुण्य बहुत किया, लेकिन आपकी ना तो कोई कहानी सुनी ना ही कोई दान पुण्य किया, तो मैं परम धाम का दरवाजा कैसे इनके लिए खोल दूं? सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली, हे भगवान, आप मुझे 7 दिन के लिए धरती पे भेज दीजिए। मैं धर्मराज जी महाराज का व्रत रखूंगी, उद्यापन करूंगी और वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई को वापस धरती पर अपने गांव आ जाती है और गांव आने पर उसे सब भूतनी समझकर अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। तब वह अपने घर गई तो बेटा बहू ने भी दरवाजा बंद कर लिया। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत करूंगी और उनका उद्यापन करके परम लोक वापस चली जाऊंगी। बुढ़िया की बात से आश्वस्त होकर बेटे बहू ने उनके लिए पूजा सामग्री का इंतजाम कर दिया। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती तब वह हुकारा नहीं भरते। इससे बुढ़िया फिर अपने पड़ोसन की कहानी सुनाती और वह हुकारा भरवाती। 7 दिन की पूजा व्रत उद्यापन के बाद धर्मराज जी ने बुढ़िया के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देख उसके बेटा बहू के साथ सारे गांव वाले स्वर्ग जाने के तैयार हो जाते हैं। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो पड़ोसन ने सुनी थी, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें धर्मराज जी की कहानी सुनाती है। कहानी सुनने के बाद ग्रामवासी विमान में बैठ के स्वर्ग लोक चले जाते हैं। धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लेने के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती है, हे धर्मराज जी महाराज, मैंने जो पुण्य किए उनके आधा भाग गांव वालों को दे दीजिए। इस तरह धर्मराज जी ने ग्रामवासियों को स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के सभी ग्रामवासियों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह हमें भी देना। कहानी सुनकर हुकारा भरने वालों को और कहानी कहने वालों को भी जगह देना। हे धर्मराज जी महाराज, आप सभी को सुख शांति प्रदान करना। जय हो धर्मराज जी महाराज की।